पत्थर के रास्ते वाली बात पूरी हुई। और दूसरा है, नाम बदलोगे तो ताकत मिलेगी। अरे वो तो एक जेब में रखने वाली चीज है। मैं कुछ नहीं जानता। उससे तेरा मेल नहीं हो सकता। मेरी बात मुझे मान। वो चाहिए। यमन बिस्तर पर किला हमारा। यमन के बिस्तर पर सोने से किला हमारा, मतलब यमन रानी के बिस्तर पे सो जाने के बाद, यानी जब वो सो जाएगी, ये किला हमारा हो जाएगा। हरे रंग के मेंढकराज, ये कैसा अन्याय है। इससे तो अच्छा होता कि मैं बैताल के हाथ ही लग जाता। पुदीने की चटनी समझकर चाट लो ना भैया। अरे मेंढक जी, पवल मल्ली कहाँ है? ये क्या ऊपर की तरफ दिखा रहा है? ओहो, पवल मल्ली बेचारी ऊपर चली गई क्या? अरे वो बुद्धू, क्या बोले? किले के ऊपरी भाग में है, कुछ समझा क्या? ठीक है, अब मैं चलता हूँ। निमिष पूरे हो गए और अभी तक मगधीरा का कोई पता नहीं। किसी मुसीबत में फंस गया होगा। शादी के दिन पंडित जी ने कहा था सब मंगलमय ही होगा। अब तो लगता है मेरी तारक मंगल कभी माँ नहीं बन पाएगी। ओ दोरंगी, मंगला मरेगी तो माँ नहीं बनेगी, लेकिन तेरे मरने के बाद भी वो माँ बन सकती है। चुप कर काला करूंगा। हाँ, ठीक है ठीक है। शुरू से ही तेरी चाल चलन पर मुझे शक था। सच बता, कौन है तू? किस मकसद से इस वेताल किले में आया है? जवाब दे। आठ निमिष पूरे हो गए क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मेरे मजाक को तुमने सच मान लिया। मगधीरा एक मारने से ही गिर पड़ा। वो बेताल जाति का है या नहीं, मुझे शक हो रहा है। कल सुबह पूरे गांव वालों के सामने उसे बलिपीठ पर ले आइए। शक्ति की दवा दे दी ना? दवा का असर शुरू होते ही मगधीरा जो कमाल करेगा उसे देखना। वैद्य राजकुमार मगधीरा, तुम एक वैताल हो ही नहीं, ऐसा शक मुझे हो रहा है। मैं वेताल हूँ या नहीं, ये सिर्फ विचार विमर्श से पता नहीं चलेगा, वीरता से ही साबित होगा। भेज कर देखिए अपने वेतालों को। तुम पिघलते बर्फ हो मगधीरा, और ये शनि तुम्हें जकड़ लेगा। प्यार के मामले में पिघलता बर्फ हो, बदले के मामले में शेर, पुली।
अब दवाई काम कर रही है। सुन रहे, बल तो तेरे शरीर में है लेकिन बुद्धि की कमी है। बस ये बीच के लोग हैं जो मुझ पे संदेह कर रहे हैं। अब बोलिए, मुझे किसके साथ लड़के साबित करना है? तुमसे लड़के साबित करूं या तुमसे लड़के साबित करूं? अब बस भी करो ना। बोलिए, मैं किसी से भी लड़ सकता हूं। तुमसे लड़ूं या तुमसे लड़ूं? अरे ये क्या कर रहा है? खत्म हुई कहानी को फिर से शुरू कर रहा है। कोई जो मुझसे लड़ना हमें साबित करके दिखा सकते हो? गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं रानी। अरे रे, क्या है? दवा का असर शुरू होके 8 निमिष पूरे हो गए तब हैं। तो हमारा शनि शुरू हो गया। एक बेताल की तरह लड़के तुमने जीत हासिल की। ये पहला पड़ाव था, मगर यहाँ के कानून के मुताबिक तुम्हें पार करनी पड़ेगी अकेले बेताल की परीक्षा। रानी से बात करने में ही समय बर्बाद हो रहा है। अगर तुम इसमें जीत गए तो मैं बेशक मान लूंगी तुम एक बेताल हो। यही है असली वेताल साबित करने की गुफा। सुरा, ये दवा ले जाकर तुरंत उसे दे। इसमें वेताल एक तरफ से जाकर दूसरी तरफ से आता है। एक वेताल का शरीर ही इस गर्मी को सह सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर इस गर्मी को सह नहीं पाएगा। देखोगे। अरे जाने दो मुझे।
राजकुमारी मंताकिनी की शादी महावीर मगधीरा के साथ करने का मैंने फैसला किया। मुहूर्त निकालकर हम ऐलान करेंगे। मगधीरा वेताल परीक्षा में भी बच निकला, इससे पहले कि किसी को पता चले। मगधीरा को खत्म करना होगा। वो भयानक दरिंदा कहाँ है? बहुत रो रहे हैं ना? देखो हमारा मगधीरा उठ रहा है। शुक्र है, धीरे धीरे उठ रहा है वो। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि बेताल परीक्षा में मैं मरा क्यों नहीं। मैं क्या जानूं? मगधीरा, वेताल किले का धोबी तुमसे अकेले में मिलना चाहता है। ये पत्ता तुम्हारे बिस्तर में पीठ की तरफ मिला। ये तो मैं बचपन से खाता आ रहा हूँ। जानते हो ये पत्ता क्या करता है? तुम्हारे शरीर में जो बेताल शक्ति है उसे रोकते हुए बाहर से एक साधारण मनुष्य का रूप देने वाली अद्भुत जड़ी बूटी है। मतलब मैं भी एक बेताल हूँ क्या? बिल्कुल, तुम एक बेताल हो। तुम्हारे पिता कौन है पता है? तो फिर श्राप पाने वाले मनुष्यों में से सुरा भी एक है क्या? इसलिए वो बोलता है। तुम्हारे माता पिता को काले चीते ने मार दिया ये कह के जल तरंग ने नाटक किया।